जितनी तुम्हारी सलाहियत है, जो तुम्हारी कैपेसिटी है, जहाद का सामान जमा करो। तो फिर ये हर मुसलमान पर उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे जहाद, जैसे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, कि वो जहाद की तैयारी भी करे। और आने वाला वक्त तो जहाद का वक्त है, आने वाला वक्त ग़ज़वा हिंद का वक्त है। अपनी नीयत भी ग़ज़वा हिंद की रखें और तैयारी भी करें, क्योंकि मुसलमान कभी भी बगैर तैयारी के, बगैर हथियार के नहीं होता। इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें ग़ज़वा हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा इल्म की जरूरत है। हमें ग़ज़वा हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा रोजगार की जरूरत है। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, साउथ कोरिया में उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। कुछ घंटों के अंदर पब्लिक बाहर आ गई, उनके बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर शख्स सड़कों में निकले। कुछ घंटों में उन्होंने वो फैसला जो है उसकी तरदीद करवाई, उसकी मजम्मत की और उसको कैंसिल करवाया। हमारी टेक्नोलॉजी जो सब लोगों को पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है। इंडिया जो है, इंडिया जरूर चांद पे उतरा है, लेकिन चांद पे जो उतरा है उसका जो रोवर है वो उलट गया है, तो रोवर काम नहीं कर रहा उनका जी। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी उनकी कामयाबी है। तो हम भी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी वो अमेरिका के और यूरोप के बराबर टेक्नोलॉजी है हमारी जी। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। ये वही अफगान हैं, ये यही पश्तून हैं दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है। तालिबान की भी यहाँ पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, कैप्चर करने का, कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तालिबान का झंडा लगाया गया एक टावर पे, जो कि मिलिट्री टावर ही है, और पाकिस्तान का झंडा ऊपर से उतार के फेंका गया। जी देखें, एक बात तो है ना, ये जो सारी सिचुएशन बनी है मुल्क के अंदर, सियासी तनाव देख लें, सियासी तकसीम देख लें या कुर्म जैसे हालात देख लें, इन तमाम का फ़ायदा जो है वो दहशतगर्द उठाते हैं और उनको ये हालात बड़े सूट करते हैं कि वो पाकिस्तान को मज़ीद प्रेशर में डाल के अपने कुछ मकासद हासिल कर सकें। तो जो पाकिस्तान है वो अपने जवानों की लाशें कब तक उठाता रहेगा, कब तक ये हमले बर्दाश्त किए जाते रहेंगे? हम तो कहेंगे कि सिविलियंस जितने ज़्यादा मर गए और उन्होंने अपनी जानें दी, उनकी भी बात की जाए, तो कब तक ये होता रहेगा? इसके ऊपर ये कहा गया है कि ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ये मुंह तोड़ जवाब आइंदा भी जारी रहेगा। आप पाकिस्तान पे कहते हैं ना कि हम पे 200 अरब डॉलर या 250 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ गया। आपको पता है अमेरिका पे कर्जा कितना? अमेरिका पे तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा। इनका बाप भी 100 साल 500 साल उल्टा लटक जाए तो ये अदा नहीं कर सकता। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला हुआ और वो 3 अतराफ से हुआ। खैर इंडिया वाले वो फुटेजेस उनके साथ मिलके कर रहे हैं वो आप देखेंगे जी। ये जो कुछ भी बल्बा है, जो कुछ इंडिया कर रहा है, वो उनके बजाय गिरेगा। ग़ज़वा हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, और कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो। इन लोगों को, इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है। क्योंकि इंडिया वहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब जो है ना उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बना हुआ है इंडिया से जो है ना वो पैसे लेना, और इस वजह से उनकी बेसिकली जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो टो हो रही है, जस्ट लाइक ये है कि वो ले डाउन हो रही है इंडिया से। तो इस वजह से उनकी जो है ना इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उसको चीन ने सपोर्ट किया, और ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि जो अफगानिस्तान है उससे कुछ यानी कि बातचीत, टॉक्स या कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो मामलात हैं ये सुधर जाएं दोनों कंट्रीज के बीच। इस हद तक भी चाइना का रोल कहा जा रहा है कि हो सकता है हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, मोदी को, अमित शाह को, योगी को ये जंजीरों में लपेट कर लाएंगे
उसके बाद ये पलटेंगे और शाम पहुंचेंगे और वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल का खात्मा करेंगे, क्योंकि इस फौज में अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी शामिल होगा। पाकिस्तान आर्मी वाले जो है अपनी पोस्टें और अपनी बंदूकें और पतलूने जैसे 1971 में 93,000 छोड़ के भागे थे, वैसे वहां से भागे हैं। अब बहुत सारा जो है प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे, ट्विटर, क्योंकि आईएसपीआर के पास एक बहुत बड़ा बजट है, उनके पास बहुत सारे हैंडल्स हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उनका सेटअप जो है वो एक्चुअली उस सेटअप को तो इंडिया भी बीट नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा कि भाई उन्होंने इतना पैसा लगाया है। भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात शीरो शक्कर के। भारत को अब ये जरूरत नहीं कि हमारे सरहदी इलाकों से गरीब किसानों को हायर करे और पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाई करे, और ना अब उसे ये जरूरत रही है कि अपने लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तान के अंदर भेजे। ये रिस्क लेने की अब उसे कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो सारे ये काम बआसानी अफगानिस्तान में बैठकर कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भारत तालिबान को असला भी मुहैया करता है, पाकिस्तानी करेंसी भी देता है जो जाली उसने बना रखी है, और अहदाफ भी वो कायम करता है। ये है इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अफगानिस्तान के हवाले से। ये काबुल है, राइट, और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी। इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान। कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। अल्टीमेट तालिबान, हमने तालिबानाइजेशन देखी पाकिस्तान के अंदर। हमने जो था वो इतने साल वॉर ऑन टेरर लड़ी अमेरिका के लिए, और फिर अल्टीमेट अमेरिका भी हमसे नाराज़ और अफगानिस्तान भी हमसे नाराज़। तो हम तो इस जो वॉर ऑन टेरर है या तालिबानाइजेशन है या ये जो जितने हैं अफगान हैं, ना अफगान हमसे खुश हुए ना अमेरिका हमसे खुश हुआ, और हमने अपनी कुर्बानियां भी दी और इकोनॉमी भी अपनी खराब। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला है। वो जो असलहा वहाँ पे मौजूद है वो तो बहुत बड़ी जंग के लिए काफ़ी है, लेकिन वो उस असलहे से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो ख़तरनाक चीज़ इस वक्त उभर के सामने आई है वो ये सोशल मीडिया है, जिसमें दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी तरफ की कहानियाँ गढ़ के वो ये अपने लोगों को ये बताने कर रहे हैं कि जी दरअसल बात जो है तो हमारा मुखालिफ फरीक जो है वो उसकी फला फला बात मानी जा रही है, लेकिन हमारी तो नहीं मानी जा रही। उनसे असलहा नहीं लिया जा रहा, लेकिन हमसे असलहा लिया जा रहा है, उनके बंकर भी। तो ये सारी जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में इस वक्त जो खतरनाक बात है वो ये है कि जब तक ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल वहाँ पे बंद नहीं होगा और लोगों के ये अकाउंट्स बंद नहीं होंगे जो कि एक दूसरे को गलत पैगाम दे रहे हैं, और उन पैगाम की नतीजे में तनाव जो है वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ रहा है। अफगानिस्तान बरादराना कंट्री है, हमारा मुसलमान भाई है, लेकिन क्या करें कि ये हमले करने पड़ रहे हैं उनके ऊपर। तो साथ ही जो कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है वो कॉल उनके, तो उसके अंदर हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम उम्मा, वो बरादराना कंट्रीज जिनके साथ हमेशा का उठना बैठना था और लेना देना तो नहीं लेकिन सिर्फ लेना ही लेना था और अभी भी है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ पर बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, वहाँ पर जो दुनिया की दी बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, एमआर से लेकर और कौन कौन सी यूए की, वहाँ पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। दुनिया देख रही है सर, दुनिया देख रही है, यही तो सवाल है, दुनिया देख रही है। तो क्या चक्कर है कि दुनिया सिर्फ देख ही रही है? जब रात गए ये खबर मिली कि पाकिस्तान का एक सिपाही शहीद हुआ है और तकरीबन 4 के करीब जख्मी हुए हैं, तो फिर ये क्या था? फिर हमने सुबह दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा कि ये हमला जो था ये टीटीपी ने किया है, ख्वारिज ने किया है या उनसे करवाया गया है, और प्लानिंग उनकी बड़ी जबरदस्त थी। डेरा इस्माइल खान में एक खुदकुश करवाया गया। यहां पे एक और चीज होने वाली है, अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे BLA जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट। अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि BLA, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है। आप देखिए ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पर मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया, और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। कहीं पे भी कोई मुसलमान आलिम या मुसलमान मुजाहिद ग्रुप भी गज़वा हिंद की बात नहीं करता। गज़वा हिंद कि ये अहादीस और इनका मफ़हूम अल्लाह ने सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को अता किया है, क्योंकि ये ड्यूटी हमसे ली जाए। 1300 साल मुसलमानों को समझ ही नहीं आती थी कि ये अहादीस सैयदी रसूलुल्लाह ने किस ज़माने के लिए बयान फरमाई। अल्लाह गैर अरब फौजों में से ऐसे शहसवार उठाएगा जिनके हथियार अरबों से बेहतर होंगे, जिनकी फौजें अरबों से बेहतर होंगी, और वो मशरक़ की जानिब से निकलेंगे।